है ना। कौन सा डेटाबेस देखा था कल? हमने डेटाबेस देखा था ने आरडीएस देखा, उसके बाद डायनोमोडीबी देखा, उसके बाद क्या देखा हमने? दो ही तो देखा हमने। और इलास्टिक कैशे के बारे में इंफॉर्मेशन लिया थोड़ा सा, है ना। तो इलास्टिक कैशे बेसिकली क्या होता है? तो इलास्टिक कैशे इलास्टिक कैशे क्या होता है? इन मेमोरी कैशे होता है। इन मेमोरी कैशे का मतलब क्या होता है? जैसे डेटाबेस और आपके इंस्टेंस के बीच में इन मेमोरी कैशे रख सकते हैं ना। जैसे आपके सिस्टम में रैम होता है, क्या होता है? रैम। रैम क्या करता है? सिस्टम का स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इसी तरह से एक इलास्टिक कैश है। तो इलास्टिक कैश इज अ डेटाबेस विच स्टोर्स कैश कंटेंट, है ना। तो कैश कंटेंट रखता है, और कुछ रहेगा क्या? नहीं। तो रिसेंटली एक्सेस डेटा आपका इलास्टिक कैश में रहेगा। तो जो आपका यूजर एप्लीकेशन डेटाबेस को क्वेरी भेजता है, तो हर क्वेरी डेटाबेस के पास नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? मोस्ट ऑफ द क्वेरी विल गेट रिजॉल्व थ्रू इलास्टिक कैश। और इलास्टिक कैश आपको दो तरह से मिलता है, एक है मेमचैन और दूसरा है रेडिस, है ना। और मोस्टली रेडिस यूज करते हैं क्योंकि रेडिस थोड़ा सा अच्छा है ना। क्लियर? तो देखिए आपके प्रोजेक्ट का जो चीज है वो मोस्ट ऑफ द चीजें आपका हो चुका है ना। उसको अच्छे से बनाओ, उसके ऊपर you should able to discuss with others on the project। तो आपके प्रोजेक्ट में काफी सारी चीजें हो गई है। तो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया है, आपका लोड बैलेंसर हो गया है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ऑटो स्केलिंग ग्रुप, टेम्पलेट ऑटो स्केलिंग का, ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया? लोड बैलेंसर डिस्कस किया, है ना। और उसके बाद रूट 53 उसमें आ गया, है ना, क्योंकि लोड बैलेंसर को आईपी से एक्सेस करने से अच्छा है हम लोग डोमेन यूआरएल के थ्रू एक्सेस करें। और अब क्या करेंगे हम लोग? डेटाबेस भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। अगर हो सकता है इलास्टिक कैश पॉसिबल है तो करो, नहीं तो मत करो इलास्टिक कैश। बट इलास्टिक कैश के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इलास्टिक कैश कॉन्फ़िगरेशन विद डेटाबेस इज समवॉट क्रिटिकल। ऐसा है नहीं कि कर ही नहीं सकते। अगर आपको डेडिकेटेडली बैठ के करना है तो कर सकते हो, मतलब एक कंपोनेंट वो भी ऐड हो जाता है। और लास्ट में अब देखोगे क्लाउड वॉच के थ्रू, जैसे हमने ये किया था ऑटो स्केलिंग ग्रुप विथ लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया था, तो वहां पे क्लाउड वॉच अलार्म जनरेट हुआ था ना। तो क्लाउड वॉच अलार्म यू कैन डिस्कस along with that what you can discuss, you can monitor your environment using क्लाउड वॉच। तो इतनी सारी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, राइट। दूसरा एक प्रोजेक्ट, आप पावर ऑफ EC2 इंस्टेंस फ्लिप यूजिंग लैम्बडा फॉर्मूला, ओके, एंड इवेंट ब्रिज, ये भी डाल सकते हो, है ना। अब देखिए आज का हमारा डिस्कशन क्या किस पे है? सर। आज सर। बोलिए ना। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था कल के इसमें। सर वो रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी क्या रहता है सर, थोड़ा वो बताएंगे क्या सर? रीड कैपेसिटी मतलब आप रीड कर सकते हो, राइट कैपेसिटी मतलब आप उसमें राइट कर सकते हो। मतलब डेटाबेस में। हाँ, डेटाबेस डायनोमोडीबी में आता है ना रीड कैपेसिटी हाँ। और राइट कैपेसिटी। और यस तो डायनामोडीबी में। बेसिकली क्या है, एक आप प्रोविजन कैपेसिटी लेते हो, हाँ। अदरवाइज प्रोविजन कैपेसिटी नहीं करते ऑन हो डिम। तो आपको डिफाइन नहीं कर सकते हो। ऑन डिमांड हाँ। लोगे तो फिर AWS खुद डिफाइन करेगा कि आपको कैपेसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, और इस हिसाब से अपना जो डायनामोडीबी डेटाबेस है उसको स्केल करेगा। ओके। लेकिन उस समय पे होता क्या है, अगर रिक्वेस्ट काउंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ा तो देयर विल बी मोर चार्जेस अप्लीकेबल फॉर द डायनामोडीबी। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी डिफाइन किया।
तो नॉर्मली प्रोडक्शन में हम लोग रीड कैपेसिटी राइट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे क्या? नहीं। अगर वर्कलोड बहुत छोटा है, उसके ऊपर अननेसेसरी अमाउंट स्पेंड नहीं करना है, तो ही हम लोग रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। अदरवाइज रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओके आज सर, देखिए, आज क्या देखेंगे हम लोग? मैसेजिंग सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे मैसेजिंग सॉल्यूशन। तो मैसेजिंग सॉल्यूशन, दो एप्लीकेशन के बीच में आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन करवाना है, मैसेजेस ट्रांसफर करना है। क्या करना है? तो बेसिकली क्या है, व्हाट आई वांट। यार ये ऐसा क्यों होगा? तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मैसेजिंग सॉल्यूशन। जब हम लोग मैसेजिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो मैसेजिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस, है ना? और मैसेजेस ट्रांसफर्ड बिटवीन एप्लीकेशंस, बराबर। तो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में क्या करना है? आपको मैसेजेस ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये है आपका एप्लीकेशन 1। जैसे इसको बोलूंगा मैं सेंडर, है ना? और एक आपके पास है एप्लीकेशन 2। ये क्या है? ये आपका रिसिपिएंट है। ये क्या है? ये आपका रिसिपिएंट है। तो अगर सेंडर को रिसिपिएंट को कुछ मैसेज भेजना है, तो कैसे भेजेगा? ही सेंड मैसेज टू एप्लीकेशन 2। एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे कौन है? अक्षय जोशी और एक है अमोल शेंडे। अमोल शेंडे को मैसेज भेजना है और जोशी को क्या करना है? रिसीव करना है। तो बोथ सेंडर एंड रिसिपिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सेंडिंग, और वो ही इज रिस्पॉन्सिबल कि अक्षय तक मैसेज प्रॉपरली पहुंच जाए, राइट? और अक्षय को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि सेंडर के थ्रू जो मैसेज भेजा गया है रिसिपिएंट के पास मिल जाए, है ना? तो मतलब वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू सेंड द मैसेज, बट उस मैसेज ट्रांसफर हुआ कि नहीं प्रॉपरली, इसके लिए सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर बिजी। ओके, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हियर? सेंडर एंड रिसिपिएंट आर बोथ बिजी, है ना? बिजी, both involved in sending and receiving messages, है ना? बराबर है। अब दो चार मैसेज है तो ठीक है, हजारों मैसेज भेजना है तो उनको ट्रैक भी तो रखना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में आपने मैसेजेस भेजे उसी ऑर्डर में रिसिपिएंट को मिलना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन का क्या होता है, उतना समय जाता है। एंड ही नीड टू इम्प्लीमेंट मैसेज कम्युनिकेशन चैनल। Okay, and that establishing message communication channel is somewhat difficult and it's a costly affair. Okay, अगर हमको मैसेज कम्युनिकेशन चैनल ये करना है, इस्टेब्लिश करना है, मैसेज कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश क्रिएशन,
इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। क्या है ये, क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स बराबर। तो इसीलिए AWS क्या करता है, दैट्स व्हाई AWS प्रोवाइड्स देयर ओन कम्युनिकेशन चैनल। क्या करेंगे हम लोग, दैट्स व्हाई AWS प्रोवाइड their own communication channel। ओके, इसीलिए AWS क्या देता है, AWS खुद का कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है, सो दैट एप्लीकेशन नीड नॉट टू वरी अबाउट मैसेज ट्रांसमिशन, है ना। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम लोग, सो दैट एप्लीकेशन नीड नॉट वरी अबाउट मैसेज ट्रांसमिशन। एप्लीकेशंस क्या करेगा, जिसको इसको भेजने, मतलब ये क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा तो होता क्या है फिर, आपके पास कुछ तो भी मैसेज कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैसेज कम्युनिकेशन चैनल। तो आई विल से दिस इज अ मैसेज कम्युनिकेशन चैनल, है ना। मैसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज, है ना। और यहाँ पे रहेगा आपका एप्लीकेशन वन। एप्लीकेशन वन को मैसेज भेजना है, वो सिर्फ क्या करेगा, इस सर्विस के अंदर भेज देगा। और जिसको रिसीव करना है वो क्या करेगा, रिसीव, ये सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा, बराबर। अभी एप्लीकेशन का जो मैसेजेस है वो प्रॉपरली रिसिपिएंट पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैसेज कम्युनिकेशन चैनल, है ना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये कितनी देर तक रखना है, कैसे इसको डिलीट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, बस। अब इसके लिए जो सर्विसेज हमारे पास है, एक है SQS, दूसरा है SNS, और तीसरा है किनेसिस। क्या है? तीसरा है हमारे पास, ये सेम पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस हो सकते हैं इसी में। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। तो एक क्या है, एक है आपका SQS। SQS का मतलब होता है सिंपल क्यू सर्विस। क्या होता है? सिंपल सर्विस। क्यू सर्विस। बेसिकली ये जो होता है ना, ये ऊपर जो एग्जांपल दिया, ये मोस्टली SQS के लिए सुटेबल करते हैं। ओके, सो बेसिकली इट मेंटेन अ क्यू। ओके, क्यू फॉर मैसेज, है ना। ये क्या करेगा, सेंडर सेंड मैसेज, मैसेज इन क्यू, ये क्यू ही है ना आपका, दिस इज अ क्यू। ओके, सेंड करेगा, रिसीवल विल रिसीव, प्रोसेस एंड डिलीट द मैसेज। मैसेज फ्रॉम क्यू, ये काम किसका होता है, SQS का होता है। मतलब सेंडर SQS के भी अंदर मैसेज भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा,
उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस होने के बाद उसको डिलीट कर देगा क्यू से, मतलब सेम मैसेज किसी दूसरे एप्लीकेशन को ना मिल पाए, क्योंकि एक बार प्रोसेस हो चुका है ना। दूसरा क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं नोटिफिकेशन। क्या है? एसएनएस। एसएनएस इज नथिंग बट सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। वी कैन सेंड नोटिफिकेशन, क्या कर सकते हैं? वी कैन सेंड नोटिफिकेशन टू ईमेल, फोन, एसक्यूएस, एक्सेट्रा। ओके, तो जैसे आपका डिस्क यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है ना, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंच गया तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। कैसे आएगा? आपको मेल मेल के थ्रू आएगा, नहीं तो बहुत प्रायोरिटी पे तो मैसेज आएगा। ओके, देन आपके पास किनेसिस। ये क्या करता है? प्रोवाइड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा, प्रोवाइड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग करेगा दो एप्लीकेशन के बीच में, है ना। तो क्या है आपके पास? एसक्यूएस है, एसएनएस है और किनेसिस है। किनेसिस क्या करता है? लाइव स्ट्रीमिंग, डेटा का लाइव स्ट्रीमिंग आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए व्हाट आई विल डू, क्या है? AWS इंटीग्रेशन एंड मैसेजिंग। इसमें 3 एप्लीकेशन दिया है, एसक्यूएस, एसएनएस एंड किनेसिस, राइट। तो पहले हम लोग क्या देंगे? सेक्शन इंट्रोडक्शन क्या है? When we start deploying multiple applications, they will inevitably need to communicate with each other, right? ये मैंने पहले भी बताया। There are two partners of application communication. यहाँ पे क्या होता है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइंग सर्विस एंड शिपिंग सर्विस आर बिजी। सो बेसिकली क्या करना पड़ता है? दे आर इन्वॉल्व इन द both terms. हाँ, डेटा ट्रांसफर। दे आर इन्वॉल्व इन डेटा ट्रांसफर, राइट। तो बेसिकली क्या करता है? AWS आपको क्यू की तरह प्रोवाइड करता है। क्यू प्रोवाइड करता है मतलब मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। तुरंत जाएगा क्या? नहीं। जब बायर के पास कोई नोटिफ मैसेज आएगा वो क्यू में सेंड कर देगा। जब रिसीवर के पास या शिपिंग सर्विस के पास समय होगा या ही नीड टू एक्सेस द मैसेजेस, तो उस मैसेज को एक्सेस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और डिलीट करेगा। क्या करेगा? डिलीट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है? असिंक्रोनस और इवेंट बेस्ड। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में मैंने पहले ही आपको डिफरेंस बता दिया था। नाउ सी, बोलिए। सिंक्रोनस का मतलब रियल टाइम। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम। मैं अक्षय के साथ बात कर रहा हूँ, रियल टाइम है ना। दिस इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अक्षय पता है कहाँ पे? किसी दूसरे लोकेशन पे है, फोन वोन कुछ नहीं है हमारे पास। तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू यूज सम मैकेनिज्म, है ना। तो क्या बेचेंगे? टेलीग्राम बेचेंगे, मेल बेच सकते हैं। तो बेसिकली दैट मैसेज विल रीच टू अक्षय आफ्टर सम टाइम, दैट इज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन थ्रू द थर्ड पार्टी। अब बोल सकते हो थर्ड पार्टी ना भी हो, वॉट एवर द मैकेनिज्म दे आर यूजिंग। सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम, तुरंत जाए। असिंक्रोनस का मतलब होता है जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद, जब उसके पास बैंडविड्थ अवेलेबल रहेगा, जब रिसोर्सेस अवेलेबल रहेगा तब जाएगा, है ना। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटाबेस में भी आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखा था हमने, हमने क्या देखा था?
रीड रेप्लिका जब हमने क्रिएट किया था उसमें असिंक्रोनस कम्युनिकेशन था, है ना, और हमने स्टैंड बाय कॉपी जब क्रिएट किया था उसमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन था, है ना। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन इज, क्योंकि ये वर्ड बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं, है ना, बराबर। अब देखो सिंक्रोनस बिटवीन एप्लीकेशन कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक इफ देयर आर सडन स्पाइक्स इन ट्रैफिक। जैसे मैं और अक्षय बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो बहुत सारा डेटा भेजना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, है ना। पता चला आज ही AWS DevOps खत्म करना है तो अक्षय प्रोसेस कर पाएंगे क्या? मजाक कर रहा हूँ अक्षय, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके भेजे तो मिल सकता है प्रॉपरली, है ना। सो व्हाट वी नीड टू सडनली एनकोड 1000 वीडियोस बट यूजुअली इट्स 10। तो नॉर्मल रेंज है 10 वीडियो का और एक साथ हमको 1000 वीडियो को प्रोसेस करना है, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है ना। अच्छा तो है लेकिन प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए इसको डीकपल करना जरूरी है। और डीकपल के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। SQS क्यू मॉडल देता है, मतलब बीच में क्यू क्रिएट करके रखता है, बीच में मैसेजेस को स्टोर करेगा, रिसिपिएंट एक पिक करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद डिलीट कर देगा, है ना। दूसरा है SNS पब्लिशर सब्सक्रिप्शन मॉडल। क्या है पब्लिशर सब्सक्रिप्शन मॉडल? आपने के मोबाइल फोन पे सब्सक्राइब करते हो बहुत सारे चैनल्स को, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपको मैसेज आएगा। समझो मैंने किसी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया, तो सब्सक्राइब करने के बाद उसका अगर नया वीडियो आता है तो मुझे मैसेज जाता है। तो यहाँ पे SNS में क्या करना पड़ेगा हमको, पब्लिशर विल सेंड मैसेज टू द SNS और रिसीवर क्या करेगा, उसको सब्सक्राइब करेगा, है ना। सब्सक्राइब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा। कहाँ गया था भाई इतने दिन, क्लास में था, मुझे तो कभी दिखा नहीं। कल या परसों, बहुत दिनों से दिखा नहीं ना, इसलिए पूछा, छोड़। एक दिन आपसे चले चलेगा, ओके, नो इशू। यूजिंग किनेसिस रियल टाइम स्ट्रीमिंग मॉडल, ये क्या है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग मॉडल है ना। सो दिस सर्विसेज कैन स्केल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आवर एप्लीकेशन, है ना। तो ये कौन मैनेज करता है, AWS मैनेज करता है ना। नाउ सी, अगर हम SQS के बारे में बात करेंगे तो SQS क्या होता है, सिंपल क्यू सर्विस, है ना। सो दिस इज योर SQS क्यू। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा, रिसीवर क्या करेगा या कंज्यूमर क्या करेगा, मैसेज को पोल करेगा मतलब रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको प्रोसेस करेगा, है ना। तो देयर में बी मल्टीपल प्रोड्यूसर एंड देयर विल बी मल्टीपल कंज्यूमर फॉर द मैसेज, ठीक है। नाउ सी, तो इसमें 2 क्यू होते हैं। एक SQS में क्यू कौन कौन से होते हैं पता है क्या? एक है स्टैंडर्ड क्यू और दूसरा क्या है, FIFO क्यू। एक है स्टैंडर्ड क्यू और दूसरा कौन सा है, FIFO क्यू। स्टैंडर्ड क्यू सपोर्ट्स अनलिमिटेड मैसेजेस, बराबर, चाहे जितना मैसेजेस आपको सेंड करना है सेंड करो, लेकिन ऑर्डर डिलीवरी गारंटीड नहीं देता है, ओके। एटलीस्ट मतलब मैसेज एटलीस्ट एक बार तो डिलीवर हो जाएगा क्लाइंट को, लेकिन ऑर्डर डिलीवरी मिलता है क्या, मतलब जिस ऑर्डर में आपने क्यू के अंदर मैसेजेस भेजा उसी ऑर्डर में आपको रिसिपिएंट के पास मिलेगा कि नहीं, इसका 100% गारंटी नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट प्रोवाइड्स अ गारंटीड डिलीवरी, बट कुछ में थोड़ा सा फर्क हो सकता है स्टैंडर्ड क्यू में। दूसरा है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। तो यहाँ पे 300 मैसेजेस पर सेकंड भेजने का लिमिटेशन है, लेकिन ये क्या करता है, गारंटेड डिलीवरी देता है। जिस ऑर्डर में आपके मैसेज गए उसी ऑर्डर में आपको मैसेजेस मिलेंगे, ओके। अब हमारा क्या टेस्ट लोड है, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द क्यू, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे
ओके, बोल सकते हो। अनलिमिटेड थ्रूपुट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस, कहाँ पे? स्टैंडर्ड क्यू में। ओके, ये फुल्ली मैनेज सर्विस है, यूज टू डीकपल एप्लीकेशन। डिफॉल्ट रिटेंशन ऑफ मैसेजेस इज 4 डे, मतलब एसक्यूएस क्यू के अंदर डिफॉल्ट कितने दिन तक मैसेज रहेगा? 4 दिन तक, है ना। सेंडर में भेज दिया तो क्यू के अंदर 4 दिन तक पड़ा रहेगा, डिफॉल्ट है। लेकिन इसको आप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम कैन बी 14 डेज। इसका लेटेंसी क्या होता है? लेस देन 10 मिलीसेकंड, है ना। मतलब आपका एप्लीकेशन काफी फास्ट मैसेजेस प्रोवाइड करता है। ओके, लिमिटेशन ऑफ 1024 केबी पर मैसेज सेंड, हर एक मैसेज का साइज कितना रहेगा? 1024 केबी। ओके, can have duplicate messages at least one delivery occasionally, can have out of the order messaging, best effort ordering। जैसे FIFO आपको क्या देता है? प्रॉपर ऑर्डरिंग देता है। SQL देता है क्या? नहीं देता है। नाउ प्रोड्यूसिंग मैसेजेस, तो एप्लीकेशन क्या करेगा? मैसेज प्रोड्यूस करेगा जिसका साइज रहेगा 1024 केबी। ओके, तो ये प्रोड्यूस टू SQS यूजिंग SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, है ना। द मैसेज इज परसिस्टेड इन SQS until the consumer deletes it। तो जो मैसेज सेंडर भेजेगा वो SQS में कब तक रहेगा? जब तक उसका मैसेज रिटेंशन पीरियड है। 4 से 14 दिनों तक कुछ भी हो सकता है। डिफॉल्ट होता है 4 डेज, मैक्सिमम हो सकता है 14 डेज अगर आप चेंज करना चाहो तो तब तक मैसेज आपका SQS क्यू में रहेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर उसको प्रोसेस करके डिलीट करता है तो मैसेज डिलीट हो जाएगा, है ना। SQS स्टैंडर्ड में क्या है? अनलिमिटेड थ्रूपुट है, आप चाहे कितना भी मैसेजेस इसके अंदर भेज सकते हो। अब देखिए, कंज्यूम मैसेज कौन करेगा? कंज्यूमर रनिंग एन EC2 इंस्टेंस सर्वर और AWS लैम्बडा। इसके कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं, चाहे EC2 इंस्टेंस है, सर्वर है, AWS लैम्बडा है, और भी कुछ RDS है ना। पोल, कंज्यूमर क्या करता है? मैसेज को पोल कर सकता है। क्या कर सकता है? पोल SQS मैसेजेस। ओके, एट अ टाइम कितने मैसेजेस पोल कर सकता है? 10 मैसेजेस एट अ टाइम। कितने मैसेजेस पोल कर सकता है? 10। ओके, प्रोसेस द मैसेज। अब ये प्रोसेस होने के बाद अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद कंज्यूमर क्या करता है? मैसेज को क्यू में से डिलीट कर दिए, मतलब सेम मैसेज मल्टीपल टाइम्स दूसरे कंज्यूमर के पास ना जाए अगर प्रोसेस हो चुका है ना। तो इसने क्या किया? कंज्यूमर ने डेटाबेस के अंदर एंट्री कर दिया, उसके बाद इसको क्या करेगा? डिलीट करेगा। पहले पोल करेगा। ओके, पोल करने के बाद प्रोसेस करेगा, मतलब इट विल RDS है तो इंसर्ट करेगा इसके बाद एंट्री, और इसके अंदर से मैसेज क्या करेगा? तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। और अगर कंज्यूमर क्या कर सकता है? मल्टीपल मैसेजेस को पोल कर सकता है, जैसे मैंने बताया था 10 मैसेजेस है ना। तो एट अ टाइम 10 मैसेजेस को पोल कर सकता है ना। एंड इट प्रोवाइड्स बेस्ट एफर्ट मैसेज ऑर्डरिंग। कंज्यूमर डिलीट मैसेजेस आफ्टर प्रोसेसिंग देम। अब देखो ये SQS का ऑटो स्केलिंग कैसे चलता है। ओके, अब SQS के पास क्या आता है? SQS के पास क्या आता है? ये भी तो कुछ इंस्टेंस में क्रिएट रहेगा ना। ओके, अगर नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा है आपके पास, है ना, तो बेसिकली क्या करेगा? देयर विल बी ऑटो स्केलिंग ग्रुप, है ना। इफ देर आर मोर नंबर ऑफ मैसेजेस जो SQS के क्यू के रेंज से ज्यादा जा रहा है, तो ये क्या करेगा? एक क्लाउड वॉच अलार्म जनरेट करेगा। क्या करेगा? हमने इसमें किया था, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्लाउड वॉच अलार्म क्लिक किया था, और इस हिसाब से आपका स्केलिंग हुआ था, है ना। तो सेम आपके SQS क्यू के लिए जो बैकएंड में EC2 इंस्टेंसेस रहेगा उनका स्केलिंग कैसे होगा? थ्रू क्लाउड वॉच अलार्म और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू।
है ना। देन ये तो पहले ही बताया मैंने आपका, ये है सेंडर और ये है रिसीवर, इसके बीच में क्या है, एसक्यूएस क्यू है, और इसको इनफाइनाइट स्केलिंग हो सकता है, बराबर। देन यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसक्यूएस मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट क्या है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज एसक्यूएस मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट। अब देखो एसक्यूएस मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट मैसेज का विजिबिलिटी टाइम आउट कितने सेकंड का है, 30 सेकंड का, है ना। क्यू के अंदर सेंडर ने क्या किया, क्यू के अंदर एक मैसेज भेज दिया, उसका विजिबिलिटी टाइम आउट क्लॉक कितना है, 30 सेकंड बाय डिफॉल्ट। आप उसको बढ़ा भी सकते। ये 30 सेकंड के अंदर क्या करना है, कंज्यूमर को मैसेज रिसीव करना है, प्रोसेस करना है और डिलीट करना है। क्या करना है, विद इन दिस 30 सेकंड कंज्यूमर को मैसेज रिसीव करना है, प्रोसेस करना है और डिलीट करना है। मतलब वो 30 सेकंड के अंदर अगर कंज्यूमर ने प्रोसेस कर रहा है मैसेज, तो वो किसी दूसरे कंज्यूमर को एक्सेसिबल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, बराबर। कि मैंने एक क्यू बीच में है, हमारे बीच में अमोल ने क्या किया, उस क्यू के अंदर मैसेज भेज दिया, और आपका नाम बोलो, अक्षय, अक्षय जोशी। अक्षय ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, और इनके पास विंडो कितना है, 30 सेकंड का। तो 30 सेकंड के अंदर क्या कर सकता है, वो प्रोसेस कर सकता है, पोल कर सकता है, प्रोसेस और डिलीट करना पड़ेगा। तो ये 30 सेकंड के बीच में किसी दूसरे यूजर को मैसेज दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। लेकिन अक्षय के पास, अक्षय अगर ये प्रोसेस पूरा प्रोसेस करके डिलीट ना कर पाए, तो सेम मैसेज किसी दूसरे कंज्यूमर को दिखेगा, और वो भी उसको प्रोसेस कर सकता है, बराबर। तो दिस इज द मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट, राइट। आफ्टर अ मैसेज is polled by consumer, it becomes visible to, it becomes invisible to other consumers, है ना। जब वो पोल करता है तो उस दौरान मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट क्लॉक के दौरान इस दूसरे कंज्यूमर को इनविजिबल रहता है। बाय डिफॉल्ट मैसेज विजिबिलिटी टाइम आउट इज 30 सेकंड, दैट मींस मैसेज हैज 30 सेकंड टू बी प्रोसेस्ड। After the message visibility timeout is over, the message is visible in SQS queue. Right? Clear? आप कुछ पूछ रहे थे? Yes, sir. मुझे ये पूछना था कि जो टाइम आउट सिविलिटी का टाइम आउट है वो मैक्स टू मैक्स कितना रख सकते हैं? कुछ तो लिमिट होगा यार, देखना पड़ेगा, है ना। कुछ तो लिमिट होगा, मुझे लगता है 12 आवर्स तक शायद हम लोग रख सकते हैं, लेकिन वो फिगर उतना याद नहीं है। जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एट दैट टाइम देयर विल बी नंबर विल बी मेंशन, है ना। जहां तक मेरा आइडिया है 12 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रखते। नॉर्मल जैसे 30 सेकंड का दिया है तो 40 सेकंड, 50 सेकंड, या फिर 1 मिनट का रखेंगे, 2 मिनट का रखेंगे। क्लियर? होता है नॉर्मल मैसेजेस, मैसेज का साइज कितना होता है, 1024 KB, 1 MB का मैसेज होता है। अगर नॉर्मल वर्कलोड पे काम चलता है तो दैट टाइम इज सफिशिएंट, 30 सेकंड्स। आदमी थोड़ी काम कर रहा है, मशीन काम कर रहा है ना, बराबर। अगर आपका मैसेज कॉम्प्लेक्स है, रिसीवियर को ज्यादा समय लगता है प्रोसेस करने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग विजिबिलिटी टाइम ऑफ क्लॉक थोड़ा सा बढ़ा रख सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, अब देखो क्या है SQS message visibility timeout, है ना। If a message is not processed within the visibility timeout, then it will be processed twice. जैसे अक्षय ने मैसेज पोल किया, प्रोसेस कर रहा है, और उससे प्रोसेस हुआ नहीं है 30 सेकंड के अंदर, तो दूसरे को विजिबल हो जाएगा। जैसे श्री शिवराज नहीं, शिवराम ने प्रोसेस किया, तो ये 2 बार विजिबल हो गया ना, है ना। तो इसको, इसके लिए क्या, कंज्यूमर कुड कॉल द चेंज मैसेज विजिबिलिटी एपीआई टू गेट मोर टाइम। कंज्यूमर क्या कर सकता है, जैसे अक्षय क्या कर सकता है,
अक्षय, ये एपीआई कॉल कर सकता है, इससे क्या होगा, ये विजिबिलिटी टाइम आउट क्लॉक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अगर अक्षय को ज्यादा समय लग रहा है तो, है ना। इफ विजिबिलिटी टाइम आउट इज टू हाई अवर्स एंड कंज्यूमर crashes, reprocessing will take time. If visibility timeout is too low, we may get duplicates. तो visibility timeout लॉट छोटा रहा तो डुप्लीकेट मैसेज दिखने के चांसेस है, और ज्यादा रहा तो ज्यादा भी देके कुछ फायदा नहीं है। एक विद इन द रेंज हमको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए, ये क्लियर है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया चेंज मैसेज विजिबिलिटी एपीआई, ये कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। अगर कंज्यूमर को ज्यादा समय लग रहा है प्रोसेस को, मैसेज को प्रोसेस करने के लिए, तो ये एपीआई कॉल करेगा, उससे उसका विजिबिलिटी टाइम ऑफ प्लॉट उसी मैसेज के लिए बढ़ जाएगा। ओके, हमने डिफॉल्ट चेंज किया है क्या? नहीं। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग पोलिंग। अबे लॉन्ग पोलिंग क्या होता है? लॉन्ग पोलिंग बाय डिफॉल्ट 20 सेकंड्स का होता है, प्रेफरेबल। क्या होता है? 20 सेकंड्स का। अब देखो 20 सेकंड्स होने के कारण एसक्यूएस में के पास क्या है? सपोज दिस इज योर एसक्यूएस क्यू। व्हाट आई विल से, एसक्यूएस क्या, कंज्यूमर ये क्या करेगा बेसिकली? एप्लीकेशन टू बराबर मैसेजेस इसके अंदर भेज दिए इसने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंज्यूमर्स है। ये क्या है? कंज्यूमर 3। अब जब कंज्यूमर कॉल करना चाहेगा मैसेज को, तो हो सकता है ये रैंडमली करे, ये रैंडमली करे, ये रैंडमली करे। हर माइक्रोसेकंड्स के बीच में एसक्यूएस को रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब एपीआई कॉल आ रहा है ना। तो आपका एसक्यूएस ओवरबर्डन हो जाए, है ना। हो सकता है एक मैसेज को पोल करने के लिए एक रिक्वेस्ट आ रहा है और उसके थ्रू एक ही मैसेज जा रहा है, और बहुत बार क्या हो रहा है, कंज्यूमर चेक करना चाहता है मैसेज है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज ही ना है, तो अननेसेसरी एपीआई कॉल्स आपके बढ़ जाते हैं। एपीआई कॉल मतलब रिक्वेस्ट कॉल कंज्यूमर के थ्रू बढ़ जाते हैं ना, तो जितना कॉल करेंगे उतना पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग पोलिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग पोलिंग मतलब अगर अभी पोलिंग हो गया तो 20 सेकंड वेट करेगा फिर से पोल होने के लिए। अब 20 सेकंड तक क्या हो जाएगा, बहुत सारे मैसेजेस उसके क्यू में जमा हो जाएंगे, और उस समय पे कोई कंज्यूमर पोल करेगा तो ही कैन पोल मल्टीपल मैसेजेस, राइट। तो एपीआई कॉल्स को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोलिंग। और ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 20 सेकंड्स। आप 20 सेकंड ही मैक्सिमम होता है, आप कम कर सकते हो, कम करना है तो, राइट। When a consumer requests message from the queue, it can optionally wait for message to arrive if there are none in the queue. Okay, this is called long polling. Long polling decreases the number of API calls made to SQS while increasing the efficiency and reducing latency of your application. ये कितना होता है? 20 seconds. Long polling is preferable to short polling. Long polling क्या है? Preferred है शॉर्ट पोलिंग से। शॉर्ट पोलिंग मतलब कंटिन्यूअसली कंज्यूमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। दिस इज व्हाट द लॉन्ग पोलिंग इज। क्लियर? नाउ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, मैंने 2 क्यू बताए थे। एक स्टैंडर्ड क्यू, स्टैंडर्ड क्यू में आप कितनी भी मैसेज भेज सकते हो, 99.99% ये ऑर्डर डिलीवरी देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। एक ही मैसेज मल्टीपल रिसिपिएंट्स को कभी कभार मिल सकता है, बराबर। और जो ऑर्डर है
समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया, ओके, ये एग्जैक्ट ऑर्डर में मिलेगा कि नहीं? 99.99% तो मिलेगा, लेकिन कभी कभार एक आध मैसेज इधर उधर जाने के चांसेस है, लेकिन हमारे पास लॉट ऑफ मैसेजेस वी कैन सेंड थ्रू दिस। दूसरा, अगर हमको ये चाहिए, ये क्या है, गारंटेड ऑर्डरिंग चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, FIFO क्यू। जब SQS क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम वी नीड टू डिफाइन द क्यू टाइप, एक है स्टैंडर्ड क्यू, दूसरा है FIFO क्यू। तो ऑर्डर डिलीवरी चाहिए तो आप ये देखो, ये क्या किया इसने, 1 2 3 4 की भेजा, और इसी ऑर्डर में कंज्यूमर को क्या किया, रिसीव किया। यहाँ पे कितना मैसेजेस भेज सकते हैं, 300 मैसेजेस, ओके। Messages are processed in order by the consumer. And क्यों सर बोलिए ना। उसमें तो शो किया था कि 3000 विथ व्हाट एग्जांपल। यहाँ पे ना ग्रुपिंग कर सकते हैं मैसेजेस का, ओके ओके। इसका क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड बाय मैसेज ग्रुप आईडी। तो अगर आप ग्रुप आईडी यूज करते हो तो आप मैक्सिमम 3000 मैसेजेस सेंड कर सकते हो। यहाँ पे दिया 300 मैसेजेस विदाउट बैचिंग, ओके। सो बेसिकली तो यह क्या देता है, ऑटो स्केलिंग देता है। ऑटो स्केलिंग ये क्या होता है, अगर लोड बढ़ गया तो रिसिपिएंट को प्रॉपर मैसेजेस जा पाए। एंड SQS क्या देता है, एक बफर की तरह काम करता है ना, सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में क्या कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है। ये क्या करता है, एप्लीकेशन को डिकपल करने का काम करता है ना, और ये इनफाइनाइटली स्केलेबल है। देन व्हाट आई विल से, दिस इज व्हाट द SQS इज, ओके। अब SQS का क्या करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, है ना। एडमिन 1 क्रिएट किया था ना कल। अरे यार, व्हाट इज हैपनिंग। अभी एरर मत दो, कुछ तो ये पासवर्ड टाइप करने में गलती हो रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, SQS क्यू डिफाइन करेंगे। SQS क्यू में आपके पास दो क्यू टाइप है, एक स्टैंडर्ड क्यू टाइप और दूसरा है FIFO। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SQS क्रिएटिंग, दैट इज सिंपल क्यू सर्विस है। और सिंपल क्यू सर्विस में क्रिएट क्यू, ओके। यहाँ पे कितनी क्यू है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा FIFO, है ना।
हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 डिलीवरी बेस्ट एफर्ट ऑर्डरिंग। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिलीवरी एग्जैक्टली 1 प्रोसेसिंग। यहाँ पे एक मैसेज मल्टीपल कंज्यूमर को कभी कभार हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टैंडर्ड क्यू। यहाँ पे क्या है, यस विजिबिलिटी टाइम आउट क्लॉक कितना है 30 सेकंड। बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड है, मैक्सिमम कितना है, यस 12 आवर्स है। जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन कितना देर तक, तो ये 12 आवर्स का है ना। दूसरा है आप डिलीवरी डिले। डिलीवरी डिले किस लिए होता है, नहीं ये है बेसिकली ये डिलीवरी डिले अभी तक डिस्कस नहीं किया हमने। रिसीव मैसेज वेट टाइम, ये है लॉन्ग पोलिंग। क्या है, लॉन्ग पोलिंग। बाय डिफॉल्ट कितना है 20 सेकंड, हम लोग क्या कर देंगे 10 सेकंड रख देंगे, क्या लिखेंगे, ओके दिस इज लॉन्ग पोलिंग। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड कितना है 1 मिनट से लेके 14 दिन तक है। बाय डिफॉल्ट कितना है 4 डेज, मतलब ये क्यू में मैसेजेस कितना दिन तक रहेगा, 4 दिन तक रहेगा। और ये है डिलीवरी डिले भी आता है, और डिलीवरी डिले मतलब उसको डिस्कस करेंगे बाद में, बट करंटली वी हैव डिस्कस अबाउट विजिबिलिटी टाइम आउट, लॉन्ग पोलिंग, मैसेज रिस्ट्रेंशन पीरियड एंड मैक्सिमम मैसेज साइज। इसका साइज कितना दिया है 1 KB से लेके 1024 KB, 1024 KB मतलब 1 MB, बराबर। अब ये क्या देता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, आप डिसेबल भी कर सकते हो या एनेबल भी कर सकते हो, है ना, ओके। यहाँ पे आपको एक्सेस पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हो। इस क्यू को कौन यूज करेगा, इस क्यू को कौन यूज करेगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, एनेबल अगर किया तो एनेबल करने के बाद वी नीड टू प्रोवाइड एनक्रिप्शन की टाइप। तो 2 एनक्रिप्शन की टाइप है, Amazon SQS की और Amazon की मैनेजमेंट सर्विसेज। S3 भी बताया था ना, अब बाय डिफॉल्ट S3 के अंदर डेटा जो इनक्रिप्ट होके जाता है वो S3 के की से जाता है, नहीं तो KMS के थ्रू जाता है। KMS इज अ वन मोर सर्विस ऑफ AWS विच प्रोवाइड्स कीज। देखो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए ना क्या चाहिए, की चाहिए, की क्या चाहिए, की। अगर की के ऊपर मैनेजमेंट हमको चाहिए तो हम लोग KMS यूज करेंगे एंड इट इज चार्जेबल। अगर हमको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ये इनक्रिप्ट होके तो जाएगा लेकिन SQS के की के थ्रू जाएगा, ओके। तो की के ऊपर डेटा कैसे, किस की से इनक्रिप्ट हो और किस की से डिक्रिप्ट हो, ये अगर आपको मैनेज नहीं करना है तो हम लोग SQS की के थ्रू जाएंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, KMS की क्रिएट करेंगे, है ना। KMS की मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मास्टर की देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, विल यूज दिस वन, ओके। देन दिस इज द पॉलिसी। अगर SQS एक्सेस करना है तो मैं तो क्यू ओनर हूं ना, ओके। बेसिकली मैं तो क्यू ओनर हूं ना, तो बेसिकली मुझे एक्सेस रहेगा। लेकिन किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देना है तो वी नीड टू यूज दिस पॉलिसी, राइट। ये डेट लेटर क्यू बेसिकली क्या होता है, रीड ड्राइव वाला वो पॉलिसी है, डिसेबल था ना बाय डिफॉल्ट, हाँ ठीक है। डेट लेटर क्यू क्या होता है, अगर कोई मैसेज अनडिलीवर्ड रहा तो उसको डिलीट करने से अच्छा है डेट लेटर क्यू में डाल दो। क्या डालते हैं, डेट लेटर क्यू। मतलब जो आपने 4 डेज का रिटेंशन पीरियड दिया है उसके अंदर डिलीवर्ड ही नहीं हुआ तो इसको डेट लेटर क्यू में डाल दो तुम, ओके। अब डेट लेटर क्यू में रहेगा तो मैन्युअली हम लोग देखेंगे भाई ये मैसेज क्यू अनडिलीवर्ड रहा तो उसको फिर से हम लोग मेन क्यू में ला सकते हैं, है ना।
Clear? तो we have seen the options and we will create the SQS queue. ठीक है, हो गया हमारा क्यू। अब देखो क्यू क्रिएट हो गया, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड क्यू आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो बेसिकली मैसेज 1, योर वेबसाइट इज डिलीवरी डिले देना है क्या, नहीं देना है। ये डिलीवरी डिले क्या होता है पता है क्या, जो ऊपर एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, तो डिलीवरी डिले क्या होता है, द ड्यूरेशन इन सेकंड्स that SQLs will postpone the initial delivery of the message. During this delay period, the message is not visible to consumer, allowing you to create a wait time before the message becomes available for processing. मतलब अगर हमने यहाँ पे सेट कर दिया तो इतनी देर बाद क्यू के अंदर मैसेज जाएगा। लॉन्ग पोलिंग एंड डिलीवरी डिले आर डिफरेंट थिंग। लॉन्ग पोलिंग हम लोग क्यों करते हैं, नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स लोअर करने के लिए, ओके। और ये डिलीवरी डिले क्या है, डिलीवरी डिले एसक्यूएस क्यू के अंदर कब मैसेज जाएगा, है ना। डिलीवरी डिले किया तो एसक्यूएस क्यू के अंदर मैसेज थोड़ा देर से पहुंचेगा, है ना। नाउ एक मिनट, मैक्सिमम मैसेज काउंट कितना है 10, पोलिंग ड्यूरेशन 30 है, और आप क्या करेंगे, सेंड मैसेज कर दोगे। योर मैसेज हैज बीन सेंट एंड रेडी टू बी रिसीव्ड। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, नहीं? तो देख लीजिए ये हो गया। अगर मैं स्टैंडर्ड क्यू में जाता हूं तो सेंड एंड रिसीव में जाता हूं तो यहाँ पे मैसेज आ गया ना, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, अब रिसीवर को क्या करना है, मैसेज को पोल करना है, पोल फॉर मैसेज। तो यहाँ पे दो मैसेजेस हैं, क्योंकि दो मैसेजेस हमने सेंड किया है ना? तो दो मैसेजेस सेंड किया, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मैसेज है मैं इस मैसेज को ओपन किया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर पोल करूंगा तो व्हाट इट विल शो ओनली वन पोलिंग में, वन मैसेज पोल। 10 सेकंड दिया था ना पोलिंग प्रोग्रेस। यहाँ पे दो मैसेज क्यों दिखा है भाई, ये देखो बेसिकली व्हाट आई वांट, ये मैसेज इसने क्या किया, ये क्या, हियर आई वांट, ये पोल कर सकता हूँ क्या यार, ये पता ना क्या था। रिसीव मैसेज
ये देखो यहाँ पे एक ही मैसेज दिखा। व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड टू टेल यू, देखिए यहाँ पे मैं एक मैसेज को पोल करता हूँ, बराबर, यहाँ पे दोनों मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, ये पोल किया तो यहाँ पे अगर मैं पोल करने के लिए, ये भी पोल लॉन्ग पोलिंग दिया है ना 10 सेकंड का, इसलिए मुझे वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं पोल करूंगा तो यहाँ पे एक ही मैसेज दिखा दूंगा। अब वो टाइमिंग छोटा सा है इसलिए मुझे पता, मतलब क्या आपको बताने से पहले ही वो चला जाता है, लेकिन पहले एक मैसेज दिखा बाद में दूसरा दिखा। ओके, क्योंकि आपका विजिबिलिटी टाइम आउट लॉट किया है 30 सेकंड का, और उसमें भी आपने लॉन्ग पोलिंग दिया है 10 सेकंड का, राइट। तो एक कंज्यूमर अगर मैसेज देखेगा तो उसको दोनों मैसेज देखेंगे, एक कंज्यूमर मैसेज देखा तो उसको दोनों मैसेज देखेंगे, दूसरा जब देखेगा तो उसको लॉन्ग पोलिंग का काम करेगा, 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक मैसेज दिखता है और बाद में दूसरा भी दिख जाता है ना। यहाँ पे मैसेज विजिबिलिटी क्लॉक टाइम आउट ज्यादा रहता तो डेफिनेटली उसको थोड़ी देर बाद दिखता है ना। मतलब अगर मैं क्या करूं, हम लोग इस क्यू में गए और क्यू में एडिट करेंगे, क्या करेंगे, इसको 50 कर देता हूं, बराबर। 50 करने के बाद इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अभी तक हमने कोई मैसेज डिलीट किया है क्या, नहीं। सेंड एंड रिसीव मैसेज में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, पोल करना है। तो पोल करने के बाद दो मैसेज दिख रहे हैं, राइट। और ये क्या करेगा, ये भी पोल करके देखेगा, तो लॉन्ग पोलिंग काम कर रहा है अभी। ये क्या कर रहा है, लॉन्ग पोलिंग कितने सेकंड का दिया, 10 सेकंड का दिया, 20 सेकंड का दिया तो उससे भी ज्यादा हमको वेट करना पड़ता है ना। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली वन मैसेज इज व्यू। क्या हुआ, ये भी इसको दोनों दिख रहा है, लेकिन बीच में दिख रहा था ना आपको, एक मैसेज दिख रहा था, है ना। चलो ये तो कर दो। अब देखो इसको क्या करना है, सपोज मैंने इस मैसेज को ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसका प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिलीट द मैसेज। ओके, तो क्यू में से मैसेज क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्यू में से मैसेज क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एंड पोल फॉर मैसेज, तो यहाँ पे एक ही मैसेज देखेगा, क्या देखेगा, एक ही मैसेज। अगर ये आपका जो टाइम पीरियड दिया है 4 डेज का, अगर 4 डेज के बीच में ये मैसेज प्रोसेस ना हो पाता है, अगर डेट लेटर क्यू अगर मैंने डिफाइन किया कुछ दूसरा एसक्यूएस क्यू, तो उसके अंदर मैसेज चला जाएगा, क्या जाएगा, उसके अंदर मैसेज चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए उसका प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करना है, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बता देता हूँ, एक दूसरा एसक्यूएस क्यू क्रिएट करेंगे और डेट लेटर क्यू में उसको डाल देंगे, बराबर। अब डेट लेटर क्यू में डाल देंगे और मैसेज रिटेंशन पीरियड में 15-20 मिनट का रख दूंगा, और 15-20 मिनट तक हम लोग इनएक्टिव रहेंगे, तो वो मैसेज कहाँ जाना चाहिए, आपका डेट लेटर क्यू में अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं। अब डेट लेटर क्यू में अगर हम लोग मैसेज को कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ करते हैं, और वो फिर से आपका सोर्स क्यू में आ जाएगा, और फिर से मैसेज कैन बी पोल्ड। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो सर्विस है हमको बताना है, वो है आपका वो है मैसेज, वो क्या है बेसिकली बेटा, ये है आपका एसएनएस। एसएनएस का मतलब होता है नोटिफिकेशन सर्विस। एसएनएस तो आपने देखा भी है, नोटिफिकेशन सेंड करके, कौन से सर्विस में सेंड किया था,
मेल आए थे इस पे। हम मेल आया था ना, सेम उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लाउड वॉच में हम लोग एसएनएस देखे थे ना। अब एसएनएस कॉन्फ़िगर करते समय मैं बेसिकली एसएनएस में क्या होता है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसएनएस, ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आया क्या? यस यस सर, श्रीकांत। यस सर, यस। दूसरा है एसएनएस। एसएनएस क्या है बेसिकली? अब देखिए एसक्यूएस, एसएनएस, किन्हीं सिर्फ मुझे अलग अलग सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना है। इंडिविजुअली इनका कोई काम करता है, काम चलेगा क्या? नहीं। मैं एसएनएस या एसक्यूएस को मैं S3 बकेट के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो मुझे इन सर्विसेज को किसी सर्विसेज के साथ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी इनका काम चलेगा। अभी तो मैंने जो वर्किंग बताया, इंडिपेंडेंटली वर्किंग बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से काम करता है, बट दीज सर्विसेज नीड टू बी इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन चैनल देता है ना आपको, तो एप्लीकेशन के बीच में आएगा ये, है ना? तो एसएनएस का मतलब है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए व्हाट इफ यू वांट टू सेंड वन मैसेज टू मैनी रिसीवर्स, बराबर। अब एसक्यूएस वर्क्स ऑन अ डिफरेंट वे। एसक्यूएस क्यू मेंटेन करता है, उसमें कोई कंज्यूमर मैसेज डालेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और डिलीट करेगा इन दिस प्रिंसिपल। और ये बेसिकली क्या होना चाहिए, वन मैसेज शुड बी डिलीवर्ड टू वन कंज्यूमर, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ही मैसेज मल्टीपल कंज्यूमर को भेजना है, तो आप यूज क्या करेंगे? एसएनएस। उसका सब एक ही सब्सक्राइबर रहेगा क्या? नहीं, आप हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन का एसएनएस डिफाइन करो। सेम टॉपिक के बारे में वो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो उन सर्वर्स को हैंडल करने के लिए, सबसे भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, दूसरा नोटिफिकेशन आपके बॉस के पास जाएगा, तीसरा नोटिफिकेशन अगर प्रायोरिटी लेवल हम लोग सेट करें तो उसके बॉस के पास भी जाएगा, है कि नहीं? मतलब एवरीवन इज अवेयर इन द एट अ टाइम। काम कौन करेगा? आप ही करोगे। लेकिन हुआ कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? आपका बॉस। और उसका बॉस भी अगर इशू क्रिटिकल हुआ तो उसका बॉस भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो अगर आपको सेम मैसेज मल्टीपल कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर तो नहीं बोलेंगे, इसको सब्सक्राइबर बोलेंगे, है ना? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, तो एक चैनल को मल्टीपल सब्सक्राइबर्स है, तो उसने अगर नया वीडियो पोस्ट किया तो ये सिर्फ मेल जाएगा क्या, मैसेज जाएगा क्या? नहीं, बहुत सारी सर्विसेज एज अ सब्सक्राइबर करके काम कर सकती है। जैसे एसक्यूएस भी सब्सक्राइबर हो सकता है। क्या हो सकता है? तो देखो, बाइंग सर्विस क्या करेगा? आपके पास क्या है? ईमेल नोटिफिकेशन है, फ्रॉड सर्विस है, शिपिंग सर्विस है, एसक्यूएस क्यू है। ओके, ये डायरेक्ट इंजेक्ट करेगा क्या मैसेज? नहीं करेगा। बीच में क्या करेंगे? एसएनएस डालेंगे। तो एसएनएस ये क्या करेगा? जो भी मैसेज भेजना है एसएनएस टॉपिक के पास भेजेंगे। पब्लिशर कौन है? दिस इज अ बाइंग सर्विस, इज द पब्लिशर। ओके, और ये क्या है? ये सब्सक्राइबर है। फ्रॉड सर्विस मतलब डिफरेंट सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज एसएनएस को सब्सक्राइब करो, उनको मैसेज मिलेगा। मतलब एक ही टॉपिक को, एसएनएस टॉपिक को अमोल शिंदे ने सब्सक्राइब किया, दूसरा जोशी जी ने सब्सक्राइब किया, अक्षय जोशी ने, तो दोनों को मैसेज आएगा, राइट? क्लियर? दिस इज विदाउट एसएनएस, दिस इज विद एसएनएस। ये क्या करता है? पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल यूज करता है। नाउ व्हाट वी हैव, द इवेंट प्रोड्यूसर ओनली सेंड मैसेजेस टू वन एसएनएस टॉपिक। यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ता है? एसएनएस टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो इवेंट प्रोड्यूसर क्या करेगा? एक ही मैसेज एसएनएस को भेजेगा। एज मैनी इवेंट रिसीवर्स, जिनको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स, एज वी वांट टू लिसन टू द एसएनएस टॉपिक नोटिफिकेशन। तो जो प्रोड्यूसर ने एक नोटिफिकेशन भेजा था या इवेंट भेजा था, वो नोटिफिकेशन क्या जाना चाहिए? मल्टीपल सब्सक्राइबर को जाना चाहिए, बराबर। तो सब्सक्राइबर कौन हो सकते हैं?
तो ये हो सकता है, ऐसा एसक्यूएस हो सकता है, लैम्बडा हो सकता है, किनेसिस डेटा फायर हाउस हो सकता है। ये किनेसिस डेटा फायर हाउस क्या है थोड़ी देर बाद में देखेंगे हम। ओके, ईमेल हो सकता है, एसएमएस या मोबाइल नोटिफिकेशन भी जा सकता है, लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए मुझे लगता है चार्जेस आपको देना है। ईमेल नोटिफिकेशन शायद निग्लिजिबल, ठीक है। और आप HTTPS एंड पॉइंट को भी एज अ सब्सक्राइबर कर सकते हो। इसमें से हम लोग कौन सा देखेंगे, हम लोग ईमेल देखेंगे। आप ट्राई करना है तो एसएमएस या मोबाइल नोटिफिकेशन ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा जाएगा तो जाएगा पैसा, है ना। क्लियर। और यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं हम लोग, कितना है 1,25,00,000 कुछ दिया है, इतने सब्सक्राइबर हम लोग एक एसएनएस टॉपिक के कर सकते हैं। और 1,00,000 टॉपिक लिमिट, एक अकाउंट में आप कितने टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, 1,00,000 टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। एसएनएस बहुत सारी सर्विसेज के साथ क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे क्लाउड वॉच अलार्म, AWS बजट्स, लैम्बडा, डायनामोडीबी, S3 बकेट, RDS इवेंट्स, क्लाउड फॉर्मेशन, AWS स्केलिंग ग्रुप्स, AWS DMS, तो बहुत सारी सर्विसेज है ना। इसके साथ एसएनएस को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बराबर। एसएनएस कैन बी इंटीग्रेटेड विद द मल्टीपल सर्विसेज। इन सर्विसेज के बारे में किसी को कुछ डाउट है, नाम के बारे में, क्योंकि नाम याद रखना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज है एंड हर एक का नाम एग्जैक्ट करता क्या है, कैसे करता है वो बात की बात है, लेकिन करता क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है क्लाउड वॉच अलार्म पता है, AWS बजट भी आपको पता है ना। बजट मतलब हम लोग कॉस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं, बजट डिफाइन कर सकते हैं। लैम्बडा आपको पता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नोटिफिकेशन तो आपने क्रिएट किया हुआ है, S3 इवेंट नोटिफिकेशन भी देखा है आपने, देखा है कि नहीं। ओके, डायनामोडी भी पता है, क्लाउड फॉर्मेशन पता है, RDS इवेंट भी पता है। ये AWS DMS क्या है, डेटा माइग्रेशन सर्विसेज है। अगर आपको ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड के ऊपर डेटा माइग्रेट करना है, उस केस में देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन द डेटा माइग्रेशन। ओके, तो एक डेटा माइग्रेशन सर्विस एक वैल्यूएशन देता है आपको, उसके साथ भी नोटिफिकेशन आप दे सकते हो, है ना। नाउ तो बेसिकली क्या है, टॉपिक को पब्लिश करना पड़ेगा, और फॉर मोबाइल और publish can create a topic, create a subscription, publish to a topic। मैसेज टॉपिक के अंदर बेसिकली एसएनएस का टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है, और टॉपिक में डेटा मैसेज पब्लिश करना पड़ेगा, और उसके जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनको वो नोटिफिकेशन जाएगा। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यस, एसएनएस एसक्यूएस फैन आउट, इसका मतलब क्या है, अगर आपको सेम मैसेज अलग अलग क्यू को भेजना है, क्या करना है, अलग अलग क्यू को भेजना है। आपका कोई एप्लीकेशन है, आप चाहते हो ये अलग अलग क्यू के पास साइमल्टेनियसली मैसेज जाए, तो कैसे पहुंचेगा। नॉर्मली क्या होता है, मैसेज तो किसी एक क्यू में ही जाता है ना। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉर्मली एसक्यूएस यूज करेंगे, एसक्यूएस का क्रिएटर रहेगा, मैसेज क्रिएटर, वो एक क्यू में मैसेज भेज पाएगा, लेकिन उसको अगर मल्टीपल क्यू में मैसेज भेजना है तो वी कैन यूज दिस थिंग। ये क्या करेगा, ये आपका बाइंग सर्विस है, ये आपका रिसीविंग सर्विस है, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये एसएनएस को नोटिफिकेशन भेजेगा, बराबर। एसएनएस क्या, एसएनएस के सब्सक्राइबर कैन बी मैनी। तो यहाँ पे क्यू, एसएनएस Q1, SQS Q1 और SQS Q2, मैं इसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, तो एक सेम नोटिफिकेशन आपका दोनों SQS Q में चला जाएगा। इसको बोलते हैं एसएनएस SQS फैन आउट। मतलब एक ही मैसेज मल्टीपल SQS Q को भेजना है,
तो हम लोग बीच में एसएनएस डाल देते हैं और फिर मल्टीपल एसएनएस क्यू डाल के काम कर सकते हो। समझ में आया अक्षय? थोड़ा सा क्या आया मतलब, क्या नहीं आया ये बताओ। सपोज सर सर्विसेज मल्टीपल रहते हैं, ओके, और एसएनएस एसक्यूएस का अपने क्यू मल्टीपल बनाया सपोज। नहीं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। अगर आपके पास मल्टीपल क्यू है और उन मल्टीपल क्यू में सिंगल मैसेज जाना चाहिए तो बाय डिफॉल्ट नहीं जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो मैसेज क्रिएट करता है वो जिस क्यू के साथ इंटीग्रेट रहेगा उसी क्यू में मैसेज जा सकता है। एक क्यू है आपका एसक्यूएस क्यू, मैसेज सेंडर है, मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, है ना। तो क्रिएटर क्या करेगा, एसक्यूएस क्यू में मैसेज भेजेगा और कंज्यूमर उसको रीड करेगा। लेकिन मेरे पास मल्टीपल क्यू है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इसको मैसेज भेजना है। जैसे मैंने S3 बकेट यूज किया और S3 बकेट में अगर मैं जेपीजी फाइल अपलोड करता हूं, आपने किया था ना ये प्रैक्टिकल, है ना, तो वो कहाँ क्या होना चाहिए, हमने लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया था ना। तो मैं चाहता हूं कोई लैम्डा फंक्शन यहाँ पे नहीं करना है, हमको क्या करना है, कोई इमेज अपलोड हुआ तो ये इमेज अपलोड हुआ इसका नोटिफिकेशन मल्टीपल एसएनएस क्यू में जाए, एसक्यूएस क्यू में जाए। बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, S3 के साथ एसएनएस इंटीग्रेट करेंगे। मतलब S3 में जो भी इवेंट होता है वो एसएनएस पे चले जाएगा और एसएनएस को मल्टीपल एसक्यूएस क्यू सब्सक्राइब करेंगे। उस केस में क्या होगा, अगर कोई इमेज फाइल अपलोड होता है बकेट में, एसएनएस के थ्रू मल्टीपल एसक्यूएस क्यू में चला जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं एसएनएस एसक्यूएस फैन आउट। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शाबाश, समझ में आया क्या? Yes, sir. निखिल Yes. पटेल, श्रीकांत, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ये अभी सेम तो यहाँ पे दिया theoretic- मैंने जो नहीं, थेरोटिकल क्या है, उसका प्रैक्टिकली ही बहुत छोटा हाँ है ना। हाँ हाँ तो तो वही बेसिकली जो इतनी सारी टर्म है बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। Yes, yes. तो नाउ Yes, sir. व्हाट वी कैन डिस्कस, application SNS to Amazon S3 through Kinesis Data Firehouse। तो बेसिकली बाइंग सर्विस कुछ मैसेज भेज रहा है, इसके साथ हम लोग किनेसिस डेटा फायरहाउस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। ओके, और ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको किनेसिस डेटा फायरहाउस क्या है यही पता नहीं चलता है। क्या कुछ हुआ है क्या, इंटरव्यू हुआ है क्या? कल डिस्कस ठीक है, चलो वो बाद में कर लेंगे, है ना। दिस किनेसिस डेटा फायरहाउस विल डिस्कस व्हेन विल डिस्कस अबाउट द किनेसिस, है ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं। ये FIFO क्यों इसमें भी है, जैसे SQS में स्टैंडर्ड और FIFO है, वैसे यहाँ पे भी क्या है, स्टैंडर्ड क्यू और FIFO क्यू दोनों है। तो FIFO क्यू में बेसिकली गारंटेड ऑर्डर डिलीवरी रहेगा और ऑर्डर क्या रहेगा, सेम यही है FIFO क्यू में भी। ठीक है, तो चलो ये किनेसिस का बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट SNS। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्रिएट करते हैं। अभी मेरे पास एक तो टॉपिक है, इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, है ना। क्या करेंगे, क्रिएट टॉपिक करेंगे, विल यूज FIFO या स्टैंडर्ड दोनों चल सकता है। ओके, FIFO करेंगे तो टॉपिक का नाम .FIFO रहेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। स्टैंडर्ड करेंगे तो कोई डॉट स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, है ना।
मैं एसएनएस टॉपिक कर देता हूँ। एनक्रिप्शन है, एक्सेस पॉलिसी है। यहाँ से एसएनएस को टॉपिक को अगर किसी को एक्सेस करना है तो हम लोगों को दे सकते हैं। एंड व्हाट आई विल डू, विल क्रिएट द टॉपिक। अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद क्रिएट सब्सक्रिप्शन। ओके, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, AWS SQS, लैम्बडा, ईमेल, ईमेल जेसन फॉर्म में, HTTP, HTTPS या SMS के थ्रू भी जा सकता है ना। तो SMS के लिए थ्रू क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रोवाइड योर नंबर। ओके, हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ईमेल क्रिएट करेंगे, है ना। तो मैं दे देता हूँ मेरा ईमेल आईडी, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, हो गया सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो एक है। अब ये पुराने टॉपिक का सब्सक्रिप्शन था, है ना। अब ये मेरा सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, मैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन करता हूँ। दिस इज एसएनएस टॉपिक। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ईमेल। किसी का ईमेल आईडी है एक्सेसिबल, बताओ। अक्षय जोशी 143 अक्षय जोशी 143, Gmail. सही है। Yes. ओके, एंड वी हैव क्रिएटेड द सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन के पास जाएंगे तो ये पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूंगा और जीमेल में कंफर्म करता हूँ। अक्षय आपको भी कंफर्म करना पड़ेगा ना। Yes. Confirm subscription. सो बेसिकली No. देखिए दोनों ने कंफर्म किया है ना। अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ तो दोनों सब्सक्राइबर को जाना चाहिए। Yes. कभी कभार स्पैम में जाता है मैसेज, है ना, वो उतना थोड़ा चेक करो। तो व्हाट आई वांट, आई एम यूजिंग दिस है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिश मैसेज, सब्जेक्ट सर्वर प्रोसेस, कुछ भी डाल देता हो, है ना। योर वेब सर्वर is working fine, only you need to add ठीक है, दे दिए। और इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब पब्लिश करने के बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये आ गया, सर्वर प्रोसेस 101 आ गया ना। योर वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन, ओनली यू नीड टू परफॉर्म। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया एडिशनल डिस्क, तो आपको भी मिल गया अक्षय। हो सकता है स्पैम में हो, राइट, दैट यू नीड टू चेक। ओके, तो इस तरह से क्या करता है, एसएनएस काम करता है। क्या करता है, एसएनएस काम करता है। तो अभी आपने एसक्यूएस भी देखा, अभी आपने क्या किया, एसएनएस भी देखा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ S3, एसएनएस एंड एसक्यूएस। क्या करके देखेंगे, S3, एसएनएस और एसक्यूएस, इनका इंटीग्रेशन करके देखेंगे, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है।
कल का ईएफएस समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर, बट रिवाइज करना पड़ेगा उसको फिर से। क्या रिवाइज करने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। है मतलब जब अपन कोई एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें अगर कुछ मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना रहा तो तब उसके डाउट्स में भी आएंगे सर। मतलब जब अपन छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एसएफएस हमने जो कल पढ़ा ना, फाइल सिस्टम वगैरह, उसको हम्म, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये देखेंगे, तब आई थिंक मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें। मतलब अभी तो कोई डाउट नहीं है, बट नहीं, कंसेप्चुअल, हाँ कंसेप्चुअली तब वो क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है। हम्म, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख, इंटीग्रेशन ऑफ S3, SNS एंड SQS। क्या देखना है आपको, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। तो आपके पास क्या लगेगा, आपके पास लगेगा एक S3 बकेट लगेगा, है ना। व्हाट आई एम सेइंग, देखो, S3 बकेट, दिस इज S3। S3 में आप क्या करो, फाइल को अपलोड करो। जैसे ही फाइल अपलोड होता है, इसने क्या किया, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं SNS को ट्रिगर करेंगे, क्या करेगा, ट्रिगर। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे SQS Q1, और यहाँ पे ये बेसिकली अलग अलग क्यू को मैसेज भेज सकते हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक ही चैनल दिखाना है, SQS Q1, है ना। लेकिन प्रोडक्शन में आप मल्टीपल SQS Q के पास भी मैसेज भेज सकते हैं। और इसके ऊपर आप क्या करो, एक EC2 करो। बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा आपके EC2 पे, ओके। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑन EC2 will poll message in SQS1 queue and process and delete, है ना। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। S3 आप क्रिएट करेंगे, SNS क्रिएट करेंगे और SQS क्रिएट करेंगे, है ना। इन तीनों को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके देखेंगे, है ना। तो ये करने के लिए व्हाट वी नीड S3 बकेट। क्या चाहिए बॉस, S3 बकेट। और S3 बकेट के साथ तो व्हाट आई विल डू,
ये पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। आई विल डिलीट दिस। फिर आप दो एसएनएस दो। ये एसएनएस था क्या? नहीं। ओके, तो हम लोग S3 में जाते हैं। अब S3 में जब जाएंगे तो एक बकेट हमको क्रिएट करना है ना। तो आप कोई इसमें वाला इसका भी बकेट यूज कर सकते हो। जैसे ओरिजिन बकेट 3476 में यूज करना चाहते हो। करंटली डू आई हैव एनी ऑब्जेक्ट हियर? या एक काम करता हूँ, सेपरेट बकेट ही क्रिएट कर देता हूँ, है ना। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट टेस्ट बकेट। इसकी तारीख कितना है? 12/3/26। ठीक है, एंड आई विल क्रिएट दिस बकेट। ये बकेट क्रिएट होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? एसएनएस में जाएंगे। एक एसएनएस टॉपिक भी डिफाइन कर देंगे, है ना। टेस्ट एसएनएस टॉपिक। और क्या करेंगे? एक एसक्यूएसक्यू भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। बोलिए। चलेगा, फीफो हो गया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑर्डर डिलीवरी मिलेगा हमको कहीं कोई में। हो सकता है गलती से फीफो सिलेक्ट हो गया हो। और इसका भी सेटिंग क्या रखेंगे? डिफॉल्ट रखेंगे ना। अब देखिए, इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो बेसिकली S3 बकेट जो होता है, S3 बकेट में कुछ तो इवेंट नोटिफिकेशन होता है ना। कुछ आता है ना नीचे, इवेंट नोटिफिकेशन, है ना। क्रीवेंट इवेंट नोटिफिकेशन। कौन सा इवेंट आपको सेंड करना है? डेस्टिनेशन। तो आप एसक्यूएस को भी इवेंट नोटिफिकेशन दे सकते हो, एसएनएस को भी दे सकते हो, है ना। बराबर। तो यहां से देना पड़ेगा, लेकिन आपको एसएनएस को और एसक्यूएस को परमिशन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? यू नीड टू प्रोवाइड परमिशंस। अबे परमिशंस देने के लिए क्या करेंगे हम लोग? विल गो टू द github.amol shende और यहाँ पे जिस S3 इवेंट्स है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया है? क्रिएट S3 बकेट, क्रिएट एसएनएस टॉपिक, edit topic and modify access policy, make appropriate changes and save it.
तो बेसिकली ये रहेगा आपका एसएनएस टॉपिक का पॉलिसी है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करता हूँ। कहाँ कॉपी करता हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में। ये तो खुलता ही आ गया। वन मिनट। यस, तो देखिए ये है आपके पास है ना। अभी प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है, डाउनलोड करके देखा मैंने। तो ये क्या बता रहा है, क्रिएट S3 बकेट, उसके बाद एसएनएस टॉपिक क्रिएट करेंगे, edit the topic and modify the IAM access policy, make the appropriate changes and save it with the topic, modify SNS topic ARN, bucket name and source account। तो यहाँ पे ये पॉलिसी क्या देना पड़ेगा, we need to assign this policy to SNS। आपने क्या किया है, आप क्या चाहते हो, S3 के बीच में SNS है और इसके बाद में SQS टॉपिक है। हालांकि मैं दो टॉपिक यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, आई विल यूज ओनली सिंगल टॉपिक। तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए अब देखो SNS क्या करना चाहिए, SNS S3 शुड सेंड डेटा टू SNS, बराबर, और SNS SQS को डेटा भेजना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी रहेगा यहाँ पे क्या हमको देना है, एग्जाम्पल SNS टॉपिक पॉलिसी है ना, अलाउ प्रिंसिपल कौन है, S3। तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, मॉडिफाई SNS टॉपिक यार बकेट नेम एंड सोर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, अकाउंट आईडी देना है आपको। अकाउंट आईडी देने के बाद यहाँ पे बकेट का ARN देना है, और बकेट का ARN देने के बाद वी नीड टू प्रोवाइड द SNS टॉपिक नेम हियर, है ना। अभी कहाँ देना है, बेसिकली व्हाट वी आर मेंशनिंग कि अगर इस बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड हो तो हम लोग क्या चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू द SNS, है ना। एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी में एडिट करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, एडिट करेंगे ना, एक्सेस पॉलिसी। तो आई विल रिमूव दिस एक्सेस पॉलिसी। ओके, और आई विल पेस्ट दिस। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, वी नीड टू मेंशन द अकाउंट आईडी। तो व्हाट इज अकाउंट आईडी, दिस इज माय अकाउंट आईडी, राइट। तो ये अकाउंट आईडी हमको क्या करना पड़ेगा,
यस, सोर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद S3 का ARN देना पड़ेगा। ओके, S3 का ARN कहाँ पे है? Amazon S3 जनरल पर्पस बकेट, टेस्ट बकेट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एंड दिस इज द S3 ARN। अब S3 ARN कहाँ डालना है आपको? सो हियर वी नीड टू मेंशन S3 ARN। और S3 ARN आने के बाद हमको SNS टॉपिक भी मेंशन करना है। तो SNS टॉपिक कहाँ है? बेसिकली आप SNS में जाओ, और SNS में जाने के बाद if you go to this topic, this is the topic, or this is the ARN of SNS topic. That also I need to mention here, right? ओके, और इसको क्या कर देंगे? इतना ही करना है ना, इसको बेसिकली सेव कर देंगे, सेव चेंजेस। ओके, तो देखो ये तो आपने कर दिया ना। नाउ व्हाट आई वांट, create SQS queue and edit the access policy and modify the topic ARN and the queue name। तो आप लोग को क्या करना है? SQS queue आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। तो दिस इज द SQS queue नहीं, URN ARN, और ये है आपका SNS ARN। बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? वी वांटेड टू प्रोवाइड एक्सेस, SNS SQS को कुछ मैसेज भेजे, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, बट उसके पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? SQS में जाना पड़ता, सिंपल क्यू सर्विस। और सिंपल क्यू सर्विस में टेस्ट क्यू है, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दिस इज द एक्सेस पॉलिसी, राइट, and what I will do, I will delete the access policy, ठीक है। अब एक्सेस पॉलिसी डिलीट करने के बाद विल कॉपी द एक्सेस पॉलिसी फ्रॉम हियर एंड विल पेस्ट दैट पॉलिसी। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करना पड़ेगा? दिस इज SQS क्यू हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज SQS क्यू शुड एबल टू एक्सेस दिस। ये क्या था? एक मिनट, SQS क्यू था। तो SQS क्यू बेसिकली क्या है? SQS क्यू, दिस इज सिंपल क्यू सर्विस, इसका ARN डालेंगे। वेयर इज द ARN? दिस इज द ARN। और हम लोग क्या करेंगे? विल पेस्ट द ARN ऑफ SQS हियर, ठीक है। और फिर हम लोग SNS का ARN भी डाल देंगे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। विल क्लिक हियर, दिस इज ARN ऑफ SNS, और SNS का ARN डालेंगे यहाँ पर। क्लियर? ये होने के बाद क्या करना है हमको? ऐड द सब्सक्रिप्शन बिटवीन द टॉपिक एंड द SQS, और ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है? अभी अभी हमने परमिशन दे दिया, किसको किसको दिया? हमने SNS को परमिशन दिया S3 के लिए, और हमने SQS को परमिशन दिया SNS के लिए, है ना। मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमने काम किया। मतलब दिस SQS क्यू को परमिशन दिया SNS के लिए, SNS को परमिशन दिया S3 के लिए। नाउ वी नीड टू ट्रिगर SNS थ्रू S3। तो S3 में जाएंगे हम लोग, S3 में, and when we will go to the S3, which bucket we have? This test bucket, है। इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में आपको क्या देना है? इवेंट नोटिफिकेशन देना है। गलत जगह आ गया क्या? नहीं, यहाँ पे
create event notification, event test, event for upload जेपीजी फाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या देंगे आप, डॉट जेपीजी दे दो, क्लियर। ओके, मैं चाहता हूँ फुट ऑब्जेक्ट है ना, बाकी इवेंट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी इवेंट्स रिलेटेड टू द S3 बकेट, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ कोई इमेज आए तो ही इवेंट नोटिफाई हो। ओके, डेस्टिनेशन शुड बी योर SNS टॉपिक, तो SNS टॉपिक आपको देखना पड़ेगा, चूज फ्रॉम योर SNS टॉपिक, तो यहाँ पे क्या करो, you give this SNS topic and you save it. Now what error we are facing? ARN failed to satisfy constraint. Member must satisfy regular expression pattern. कहाँ SNS के लिए देखना पड़ेगा ना यार। कॉपी तो बराबर किया हमने। एक मिनट, देखिए इसका इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, ज्यादा समय बचा नहीं है, मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ, नहीं हुआ तो कल बता दो। तो हियर वी नीड टू कॉन्फ़िगर द इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन हमारा कॉन्फ़िगर हुआ क्या, नहीं हुआ। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, SNS में जाएंगे, ओके, और SNS में जाने के बाद इस टॉपिक में आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन, है ना। तो सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, SQS करेंगे, है ना। अब SQS क्यू का एयर ये कौन सा है, आई थिंक दिस इज द this one, and so this also I need to create, बराबर। अब मेरा वो S3 to SNS इंटीग्रेशन प्रॉपर बराबर हो सकता है, पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो, कुछ एंट्री आपका प्रॉब्लमेटिक हो, अगर वो हो जाता तो अगर मैं जेपीजी फाइल S3 बकेट में अपलोड करता तो वो SNS का टॉपिक जाता, मैसेज जाता और वहां से SQS में जाता। यही मुझे दिखाना था आपको, है ना। अब ये क्यों दिखाया, तो बेसिकली अलग अलग सर्विसेज का इंटीग्रेशन आपको कैसे किया जाता है, दैट यू शुड नो, क्लियर। अलग अलग सर्विसेज का इंटीग्रेशन आपको कैसे किया जाता है, दैट यू शुड नो, है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने SQS देखा, SQS के पैरामीटर्स डिस्कस किए, दूसरा देखा हमने SNS, है ना। और फिर ये तीनों को S3, SNS और SQS को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है वो भी देखा, बट बिकॉज ऑफ सम माइनर एरर इट डजंट वर्क, विल चेक इट टुमारो, ओके। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे किनेसिस, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जैसे SQS क्या करता है, बफर करके रेट रखता है, ऐसे SQS क्या करता है, बफर करता है मैसेजेस को, और फिर आपका कंज्यूमर कॉल करेगा, प्रोसेस करेगा, डिलीट कर देगा, है ना। SNS सिर्फ नोटिफिकेशन भेजता है, ओके। नॉर्मली SNS SQS एज अ फैन आउट करके काम करता है, मतलब सिंगल SNS टॉपिक कैन सेंड मैसेज टू मल्टीपल SQS क्यू, क्लियर। और नोटिफिकेशन भेजने के लिए भी यूजर को हम लोग SNS का यूज करते हैं। किनेसिस क्या है, तो किनेसिस लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा देता है, क्या देता है, लाइव स्ट्रीमिंग, है ना। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को लाइव भेज रहा है डेटा, तो उस केस में क्या आता है, किनेसिस आता है। तो किनेसिस में प्रोड्यूसर आएगा और एक कंज्यूमर आएगा, प्रोड्यूसर डेटा भेजेगा, रिसीवर को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअली किनेसिस का एग्जांपल दिखाने के लिए मैं सिंपली एक किनेसिस सर्विस कॉन्फ़िगर, किनेसिस में किनेसिस डेटा स्ट्रीम और किनेसिस डेटा फायर हाउस ऐसी दो चीजें आती हैं। क्या आती है, अभी 2-3 मिनट है, मैं बता देता हूँ। किनेसिस में क्या आता है,
Why we use Kinesis? Live data stream, है ना, लाइव डेटा स्ट्रीम हम लोग देखेंगे, लेकिन किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्या है? और यहाँ पे आता है किनेसिस डेटा फायरहाउस, है ना। ये दो चीजें होती है ना। तो ये क्या करता है? डेटा, लाइव डेटा स्ट्रीम करता है। और डेटा कैन बी स्टोर्ड इन फॉर फ्यूचर यूज। एग्जाम्पल आप बोल दो S3, क्या है? है ना। तो ये हम लोग कल देखेंगे, चलेगा? ठीक है। और उसके बाद क्या है, दो ही टॉपिक बचते हैं। एक है डेटा माइग्रेशन सर्विसेज, डेटा आप कैसे माइग्रेट करोगे ऑन प्रीमाइसेस टू। तो बेसिकली उसमें थ्योरेटिकली ज्यादा है, कैसे कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सारी चीजें तो आपने देखी भी है, S3 पे डेटा कैसे माइग्रेट करते हो, तो बहुत सारी। और थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा है उसमें। उसमें एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अगर हम लोग ऑन प्रीमाइसेस का EC2, ऑन प्रीमाइसेस का वर्चुअल मशीन अगर क्लाउड के ऊपर मूव करना है, माइग्रेट करना है, तो वो कैसा करेंगे, दैट आई विल डेफिनेटली शो यू। ओके। और उसके बाद क्या है, क्लाउड वॉच, एंड दैट्स द एंड ऑफ AWS। क्लियर? हेलो। यस सर। चलो फिर।